रेलवे ग्रुप डी 2025-26 का आंसर की आने के बाद लाखों कैंडिडेट यही असमंजस में हैं कि हम लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, तो हम लोग पीईटी की तैयारी करें। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीईटी के लिए कितने नंबर वाले सेफ हैं, रिजल्ट आपका कब तक आएगा और कब आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने रेलवे उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ आंकड़ा है जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि कितना नंबर वाले सेफ हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 60 से ज़्यादा नंबर लाने वालों की संख्या लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, 1,62,000। 65 से ज़्यादा लाने वालों की संख्या लगभग 1,04,000 के आसपास है। 70 से ज़्यादा लाने वालों की संख्या लगभग 55,000 है। 75 से ज़्यादा लाने वालों की संख्या देख सकते हैं लगभग 21,000 के आसपास है। इसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि जो एवरेज स्कोर कैंडिडेट के बन रहे हैं वो कितने कितने एवरेज स्कोर बन रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे टफ शिफ्ट है वो आपका 19 दिसंबर का जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट वही है जिसमें एवरेज स्कोर मात्र आपका 36 नंबर ही बन रहा है। और जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 14 दिसंबर 2025 मॉर्निंग वाली ही, जिसमें एवरेज स्कोर 47 नंबर बन रहा है। यानी जो डिफरेंस है इजी शिफ्ट में और जो आपका टफ शिफ्ट में वो लगभग 11 नंबर का डिफरेंस है। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको यही देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है वो 11 से 12 नंबर का और मिनिमम नॉर्मलाइजेशन 0 नंबर का हो सकता है। 0 से लेकर के 11 नंबर तक कैंडिडेट के बढ़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कई कैंडिडेट के 10+ नंबर बढ़ जाए और कई कैंडिडेट के 2-3 ही बढ़े। तो मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट है एग्जाम्पल से, कि एक ए नाम का और दूसरा बी नाम का। ए नाम वाले कैंडिडेट जिन्होंने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया और इनके मान लीजिए कि 65 नंबर ही बन रहे हैं, और बी नाम के कैंडिडेट ने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया और इजी शिफ्ट में इनके मान लीजिए कि 70 नंबर बन रहा है। अब ये नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा और टफ शिफ्ट वालों का मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ता है और बढ़ करके 75 हो जाता है, और इजी शिफ्ट वाले का मान लीजिए कि मात्र 2 ही नंबर बढ़ता है, बढ़ करके 72 ही होता है, और मान लीजिए कि कट ऑफ है जो 73 गया। तो समझ लीजिए कि ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा और कम नंबर लाने वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन ही बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। टफ शिफ्ट वालों का कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। यदि टोटल रिजल्ट की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 32,438 वैकेंसी है। सभी बोर्ड को मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 32,438 वैकेंसी है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्विसमैन, डबल CA डबल A कैंडिडेट और जो PWBD कैंडिडेट हैं उनका पीईटी नहीं होता है। तो उन सभी कैंडिडेट का वैकेंसी हटाएंगे तो वो वैकेंसी लगभग मान सकते हैं, जो हटाएंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या मान सकते हैं लगभग 70 से 75 हज़ार ही आएगा। 70 से 75 हज़ार कैंडिडेट का पीईटी के लिए रिजल्ट होगा। यदि टोटल आप लोग फॉर्म फिलअप की बात करेंगे और अटेंडेंस की बात करेंगे तो देख सकते हैं जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 1,08,00,000। हालांकि अटेंडेंस 45% देखा गया है, तो फिर भी मान के चलेंगे कि 50 लाख के समथिंग कैंडिडेट ने पेपर दिया है और वैकेंसी मात्र आपका 32,438 ही है। तो समझ सकते हैं कितना गला काट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। यदि प्रीवियस का कट ऑफ देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले प्रीवियस में कितनी वैकेंसी थी, तो इससे पहले रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 में आई थी, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ। वहां पर देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी थी वो 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी, तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिला था पीईटी के लिए। अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग जोन में आप लोग देख सकते हैं, आपका जो भी इस साल का बोर्ड है, जो भी जोन है, जिस भी जोन से फॉर्म भरे हैं उसका देख लीजिए कि क्या कट ऑफ गया था। ऐसे जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था वो दिल्ली या चंडीगढ़ बोर्ड का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईवर का पीईटी का ही कट ऑफ लगभग 71 चला गया था। ओबीसी का 65, SC का 60, ST का 50 और EWS का 57। और आप लोग अपने बोर्ड वाइज, जोन वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ गया था। अब बात करें कि क्या कट ऑफ जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग समझे कि रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए, रेलवे का ये
मान सकते हैं अभी तक जितने भी रेलवे ने 2024 से लेकर के 2025 तक जितने भी रेलवे ने रिजल्ट दिए हैं उसमें ऑन एन अप्रोक्स लगभग 90 दिन का समय लगा है रेलवे को किसी भी रिजल्ट को देने में। और ये मान सकते हैं इसमें ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम भी दिया है, तो आप लोग मान के चलेंगे कि लगभग 90 दिन का समय इसमें भी रिजल्ट आने में लगेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम लास्ट चला है वो 10 फरवरी 2026 तक चला है, 10 फरवरी 2026 तक चला है। तो आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 15 मई के आसपास 15 मई के आसपास रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ा पहले आए रिजल्ट या थोड़ा बाद में आए, लेकिन एक मान सकते हैं एवरेज की 15 मई के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो पीईटी का रिजल्ट होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट होगा, जिसमें आपको दौड़ और वजन उठाकर चलने का पीईटी होता है। वो आपको पास करना ही होगा, उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, वो पास करेंगे तो जो नंबर लाए हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में उसी के बेसिस पे फिर आपका मेरिट लगता है, और मेरिट में फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 1:1 रेशियो में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 15 मई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और पीईटी लगभग मान के चल सकते हैं कि आपको 40 से 45 दिन का समय मिलेगा रिजल्ट के बाद। तो मान लीजिए कि मई महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है तो जुलाई महीने में आपका पीईटी शुरू होने की उम्मीद रहेगी। जुलाई महीने में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन है कि मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई महीने में पीईटी हो जाएगा। अब कितना नंबर आपका है तो पीईटी की तैयारी करें। तो ये जो नंबर देखने के बाद यही अंदाज़ा लग रहा है कि जितने भी कैंडिडेट ऑन एन अप्रोक्स यूअर कैटेगरी से यदि आपके नंबर लगभग 70 के आसपास है रॉ स्कोर, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी जरूर शुरू करें। अब ये नहीं मैं बोलूँगा कि कोई 60 या 55 वाले भी पीईटी की शुरू करें, क्योंकि वो फिर टाइम वेस्ट होगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा, इसमें आप लोग समय देंगे। जिनके भी 60 या 60 से कम नंबर है, 60 के आसपास 60 से कम नंबर है, वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। जिनके भी नंबर लगभग 65-70 ऐसे टच हो रहे हैं, 65 से 70 तक, क्योंकि 65 से 70 के बीच वाले यूअर कैटेगरी कैंडिडेट का रिजल्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन फिर भी एक सेफ लेके चल सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में यदि आपके नंबर 70 के आसपास है तो आपका फाइनल मेरिट भी लग सकता है। यदि आप लोग ओबीसी से हैं किसी भी बोर्ड से और यदि आपके नंबर लगभग 68 के आसपास, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यदि आपके नंबर लगभग 65 के आसपास, एससी कैटेगरी वाले नंबर मान सकते हैं कि लगभग आपके 63, और एसटी कैटेगरी वाले लगभग आपकी यदि 61 के आसपास, ये रॉ स्कोर इतने हैं, तो आप लोग फिजिकल की जम के तैयारी करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छे खासे नंबर यदि बढ़ेंगे तो बढ़कर के लगभग मान सकते हैं 80 तक पहुंच जाते हैं, तो आपका मेरिट भी लगने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि लगभग इस बार ऑन एन अप्रोक्स सभी बोर्ड का जो आपको मेरिट देखने को मिलेगा वो लगभग 80 के आसपास, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम में जब मेरिट लगता है तो वो लगभग मान सकते हैं ज़्यादा जाता है। पिछले ही वैकेंसी में जब वैकेंसी हर बोर्ड में लगभग 10,000 के आसपास थी तो मेरिट है जो 75-76 गया था। इस बार तो वैकेंसी है जो मान सकते हैं या तो 1/3 है या 1/4 है, तो मेरिट इस बार लगभग सभी बोर्ड में 80 के आसपास देखने को मिलेंगे। जिनके भी यूआर कैटेगरी से लगभग 70 के आसपास है वो फिजिकल की तैयारी शुरू करें। ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 63 और एसटी 61। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, और जो भी रेलवे के अपडेट होंगे रेलवे उड़ान आपको देगा।